अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुजरिम कौन के एक और एपिसोड के साथ सबीउल हसन खान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने आप तक साल 2021 और साल 2022 का कंपैरिजन जराइम के हवाले से फैसलाबाद शहर की अगर बात की जाए तो पहुंचाया। तो बहुत सारे जराइम इसमें, ख़ास तौर पे अगर डकैती वारदातों की बात की जाए तो इसमें एक बड़ा वाज़े इजाफ़ा जो है वो देखने को मिला। तकरीबन 2 से 3 गुना इजाफ़ा साल 2022 में देखने को मिला। इसके साथ साथ एक और जुर्म, छोटे बच्चों के साथ बदफेली का जो जुर्म है उसमें उसके केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा देखने को मिला है। कुछ केसेस हम रिपोर्ट करते हैं और अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि वो या तो हम तक पहुंच ही नहीं पाते या वो थानों तक ही नहीं पहुंच पाते बेचारे, बात वहीं पे दब जाती है। कुछ इज़्ज़त के मामले की वजह से, कुछ इस वजह से कि बच्चा भी छोटा है, उस पर ज़हनी असर होगा, साइकोलॉजिकली उसके लिए ये तबाहकुन हो सकता है। जो होना था वो तो हो गया, तो वो केसेस जो हैं वो वहीं दब जाते हैं जहाँ से वो शुरू होते हैं। कुछ केसेस हमने रिपोर्ट किए, आज भी एक ऐसे ही केस की स्टोरी आप पे खोलने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले गुज़श्ता कुछ प्रोग्राम्स जो हमने इस इशू पे किए हैं उनकी झलकियाँ मुलाहिज़ा कीजिए, फिर आज की स्टोरी की जानिब आते हैं। नाज़रीन, मेरे हाथ में इस वक्त एक 377 की FIR है और ये दफ़ा बदफेली पे लगती है। एक बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है। इस दरख्वास्त के जो मुद्दई हैं, इस FIR के जो मुद्दई हैं, वो इस वक्त हमारे साथ आसिफ शहजाद साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि कितने अरसे से वो यहाँ पे मुकीम हैं, क्या हुआ है उनके बच्चे के साथ। आसिफ साहब, बताइएगा कि कितने वक्त से आप यहाँ रह रहे हैं खुरड़ियावाला में? सन 2001 के यहाँ पे रहने वाले हैं भाई। 2001 से रह रहे हैं। काम क्या करते हैं आप? मैं मिस्त्रियों का काम करता। अच्छा, राजगिरी का काम आप करते हैं, ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं जी। 5 बच्चे हैं। बेटे कितने हैं, बेटियां कितनी हैं? 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। 3 बेटे 2 बेटियां हैं। तो ये असद नाम है बेटे का जिसके साथ ये हुआ है? जी, ये बड़े बेटे से छोटा बेटा है जिसके साथ ज्यादती हुई है। क्या उम्र है इसकी? इसकी 18 साल उम्र है। 18 साल उम्र है और 18 साल उम्र है इसकी। और ये बताएं कि पढ़ता है या आपके साथ काम करता है? मेरे साथ मजदूरी करता है। आपके साथ मजदूरी करता है। तो कितने टाइम से आपके साथ ये काम कर रहा है? ये तकरीबन 3-4 महीने हो गए मेरे साथ काम करता है। पहले तो ये मिल में काम करता था। अच्छा आसिफ साहब, ये बताएं कि ये क्या वाक़या हुआ, क्या है, पूरे वाक़े के बारे में बताइएगा। वाक़या ऐसे हुआ है कि इसका ना दोस्त है, एक ज़ुबैर नाम का लड़का, वो इधर हमारे मोहल्ले में रहता है। वो इसको रात को लेके गया इधर से। उसने बोला कि मैं ना इधर 74 लोका में ना पट्ठे ते पैसे लैन जाना। मैं पट्ठे तो इतों पैसे लैन के बहाने इन बिठा के लैके गया वा। लेकिन इस तो पहले इन्होंने प्लान बनाया होया सीगा। रसवान जट सी एक इबरार नां दा बंदा वा, उर्फ भारो उन्होंने कहते हैं। वो 74 लोगों का, वो भी इन्हों का रिश्तेदार ही है ज़ुबैर का। लिहाजा वो इतों पट्ठे ते पैसे लैन के बहाने लैके गया वा। रस्ते च वकूआ होया जी। 74 ਚੱਕ ਤੋਂ ਗਾਂ ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਿਕਲਦੀ ਆ 74 ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਨਾਲ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ। ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਵਾ, ਜ਼ਬੈਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਡੱਕਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਸੀ, ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा, ये बताएं कि ज़ुबैर को पता था इस सारे वाक़े का कि ये होना है, वो शामिल है इसमें FIR? हमारे पास जो रिकॉर्डिंग है ना, उस रिकॉर्डिंग के तहत ये मालूम होता है कि ये उनके प्लान के मुताबिक लेके गया है। वो जो रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग है इब्रार की और रज़वान जट की। वो उन लोगों ने ये टाइम बनाया। अभी ये 5-6 आदमी थे, ग्रुप था, पहले इकट्ठे रहते थे। जब ये आपस में इनका लड़ाई झगड़ा हुआ ना, तो ये यानी 2 हिस्सों में हो गए। वो पार्टी, एक पार्टी ने हमें रिकॉर्डिंग दी है, दूसरी पार्टी रज़वान जट की पार्टी जो है वो हमें वैसे यानी बता रहे हैं कि ये आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ठीक है। वो दूसरी तरफ से अदील लड़का, अदील आया, उसने आन के हमें रिकॉर्डिंग दी है। अच्छा, ये अदील कौन है? ये ज़ुबैर इनके दूसरे ग्रुप का लड़का, ये इधर, वो भी इधर ही रहता है, असलम इठवाल का बेटा है। लेकिन FIR में नाम है उसका? FIR में उसका नाम नहीं है, क्योंकि उसने हमें ऑडियो रिकॉर्डिंग दी है रज़वान की और इब्रार की। लेकिन वो अच्छा, ये बताएं कि ज़ुबैर की और असद की कितने वक्त से दोस्ती थी? असद की और ज़ुबैर की इनकन
3-3.5 साल से यारी दोस्ती सी। तो वो ज़ुबैर क्या करता है? ज़ुबैर भी वो मिल में काम करता है। क्या उम्र है उसकी? उसकी इम्कन इतनी उम्र है, 16-17 साल इम्कन। अच्छा आसिफ साहब, ये वाक़या हो गया, आपके इल्म में ये बात कैसे आई, किस तरह आपको पता चला ये? हमारे इल्म में सर बात ऐसे आई कि 8 दिन हुए थे वकूआ हुए को। 8 दिन हमारे बच्चे ने ना हमें बताया नहीं है। वो इसलिए नहीं बताया, उन लोगों ने इसको थ्रेड किया हुआ था। वो कहने लगे कि अगर आपने घर जाके बताया ना अपने, तो हम लोग आपको भी फायर मारेंगे और तुम्हारे पापा को भी फायर मार देंगे। और इसके साथ ये जो वीडियो हमने बनाई है ना तुम्हारी, ये वीडियो भी वायरल कर देंगे। यानी इसी डरावे की वजह से हमारे बच्चे ने हमें नहीं बताया। तो वीडियोस उनके पास कुछ हैं अभी आप? उसके पास है, आदिल के पास है। हमारे 2 आदमियों ने पूछा भी है, एक उसके चचा का बेटा, उसने बताया भी है, लेकिन वो आदमी वीडियो जो है ना वो ज़ब्त कर गए। इस वक्त असद की जो वालदा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, मुतासरा बच्चे की, और असद भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों से बात करेंगे। पहले उनकी वालदा से बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि वाक़या ये हुआ है आपके बच्चे के साथ, बच्चे ने उन 8 रोज़ के दौरान आपको कुछ नहीं बताया? घर में आपके पास रोज़ आता था, आपसे बात नहीं हुई बच्चे की? जब ये वाक़या हुआ, मेरा बच्चा घर से बाहर निकलना बंद हो गया, ना कुछ खाता था ना कुछ पीता था, चुप चुप रहने लगा। तो हम पूछते थे क्या बात है, कह रहा कुछ नहीं है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। इसके बाद हमें कुछ नहीं पता। 8 दिन के बाद हमें पता तक चला इस मामले का। तो इससे पूछा, हमने 15 पे कॉल भी की, तो तब पता चला कि हमारे बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है। अच्छा ये बताएं आप कि आप वालदा हैं, आपने महसूस किया उन दिनों में, उन 7-8 दिनों में कि बच्चा डिस्टर्ब है, या बार बार एक माँ जो है वो बड़ी जल्दी पहुंचती है इस तरह का कुछ हुआ हो तो महसूस किया कुछ आपने? बहुत ज़्यादा। जब किसी से बात नहीं करता, हर एक के पास ना ऐसे लेटा ही रहता था, उठने को दिल नहीं सी क्या करता। बस कहना कुछ खा लो, कहना मुझे भूख नहीं, मैंने कुछ नहीं खाना, ना किसी से बात करनी, ना किसी के पास बैठना, कमरे में गुमसुम रहता था। अभी बाहर आसिफ साहब ने हमें बताया है कि धमकियां मिल रही हैं जो मुल्ज़िमान हैं उनकी तरफ से। तो आप घर में अपने आप को महफूज समझती हैं? घर में आप बैठी हैं, बाकी बच्चे भी हैं, असद भी है, ये भी है। नहीं, हम अपने घर में महफूज नहीं है। हमारे बच्चे स्कूलों से बैठ गए हैं, स्कूलों में जाते हैं तो रास्ते में जो अदील नाम का लड़का 1-2 दफ़ा ये मेरे बेटे को रोका, उसने कह रहा आपने अच्छा नहीं किया हमारा नाम लिखवा के। तो वो ने मेरे पास वीडियो भी, मैंने वीडियो भी नेट पे चढ़ा देनी है। वीडियोस बनाई हैं, ज़्यादती की वीडियो। मुल्ज़िमान धमकियां भी देते हैं और ज़दो को भी किया जा रहा है मुल्ज़िमान की जानिब से, वालदा हैं बच्चे की, और उनका ये कहना है कि जब इस बच्चे के साथ ये जुल्म हुआ है, ये ज़्यादती हुई है, तो उसके बाद बिल्कुल गुमसुम हो गया। असद की वालदा से पूछते हैं कि असद अब ये सब कुछ हो गया आपके बेटे के साथ, और फिर उसके बाद ज़दो को भी आपको किया जा रहा है, फैमिली को डराया धमकाया जा रहा है, क्या चाहती हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ के सिवा हम बहुत गरीब बंदे हैं, मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, वो ज़रा पैसे वाले हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा। थाने में भी जाते, वो भी बात नहीं सुन रहे। ये मेरा बच्चा अगवा हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने FIR नहीं काटी, ना पर्चा दे रहे हैं, कह रहे ये सब कुछ झूठ है। हालांकि ये पूरा मोहल्ला मेरे बच्चे को उठा के लाया, ऐसे था जैसे मेरा बच्चा है ही नहीं इस दुनिया में। हम तो थाने में बैठे हुए थे। जब ये उससे पहले अगवा पहले हुआ है, उससे ये बाद में? ये वाक़ये के बाद जब पर्चा हुआ ना ये ज़्यादती वाला, उसके बाद मेरे बच्चे को अगवा किया, ये 5 तारीख को, ये जो अभी ये वाक़या होने के बाद फिर असद को दोबारा अगवा करके मुल्ज़िमान ले, ये 5 तारीख जो गुजरी, आज 12 है, 7 दिनों में, लेकिन 7 दिनों में अभी तक कोई पर्चा नहीं, कोई FIR नहीं, कोई मुलज़िम गिरफ्तार नहीं होया। एक तो ये जुल्म किया, बदफेली की इनके बच्चे के साथ, और फिर उसके बाद इस बच्चे को अगवा किया गया, डराया धमकाया गया, मुख्तलिफ़ हथकंडों से जो है मुल्ज़िमान की जानिब से डराया धमकाया जा रहा है इन गरीब बेबस लोगों को। और थाने का जो रवैया है वो यकीनन यहाँ पे अफसोसनाक है। असद हमारे साथ है, असद से बात करते हैं। असद बेटा, आपके साथ ये वाक़या हुआ तो आपने इतना अरसा 7-8 दिन गुजर गए, आपके दोस्तों से पता चला, आपके घर वालों को आपने बताया क्यों नहीं अपने घर? उन लोगों ने मुझे धमकियाँ दी कि हम तुम्हें भी फायर मार देंगे और तुम्हारे पापा को फायर मार देंगे, इसलिए मैंने घर नहीं बताया। आप
दोबारा जब अगवा करके ले गए तो क्या बात हुई, कौन कौन लोग थे, कौन लेके गया था? एक रिजवान जट था, एक अदील था, एक नामालूम, उसे नहीं मैं जानता। ये वही लोग थे? कहाँ कहाँ से अगवा किया? ये पल्ले मोहल्ले से। अच्छा, दूसरे मोहल्ले से। तो कितना कितना वक्त उन्होंने रखा अपने पास? आप 11:30 बजे मुझे यहाँ से लेके गए थे और तकरीबन 9:30 बजे मुझे यहाँ पे फेंक के गए थे। उन लोगों ने मुझे मारा भी है और टॉर्चर भी किया। अगर तुम्हारे पापा ने पर्चा नहीं उठाया तो इसलिए हम तुम्हें मार देंगे। अच्छा असद बेटा, ये बताओ कि ये सब कुछ कैसे हुआ? कितने अरसे से तुम ज़ुबैर को जानते हो? कितने टाइम से ये बाकी लोगों के साथ आपकी बातचीत है? इन लोगों को कितने टाइम से जानते हो और ये क्या हुआ है, वाक़या किस तरह हुआ है? ज़ुबैर को तकरीबन मैं 3 साल से जानता हूँ। ज़ुबैर ने एक दिन मुझे रात को ले के गया, कह रहा है पट्टे से पैसे लेने हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलेंगे। वो चौथलों के मुझे ले गया। चौथलों के में एक सड़क निकलती है 75 में, वहाँ पे ले गया। वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, पहलियाँ, यानी कि उन लोगों ने हमको वहाँ पे रोका है गन पॉइंट पे। उन लोगों ने कहा गाड़ी साइड पे लगाओ, हमने गाड़ी साइड पे लगा दी और हमें ले गए कमाद में। वहाँ पे हम ज्यादती की, हमारे साथ मेरी वीडियो भी बनाई उन लोगों ने। वो कहते थे अगर तुमने घर बताया तो हम तुम्हें भी फायर मार देंगे, तुम्हारे पापा को फायर मार देंगे, इसलिए मैंने घर भी नहीं बताया। तो ये वो तुम्हें डायरेक्टली आके बोलते थे या दोस्तों के ज़रिए पैगाम भेजते थे? वो डायरेक्ट ही उन लोगों ने कहा था ये कि अगर तुमने घर बताया तो हम। अच्छा, ये बताओ कि जो वीडियोज़ हैं वो किसके पास हैं? वो अदील के पास है। तो अदील गिरफ़्तार हो चुका है? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी जो हमने आज पकड़ा है वो भी हमने आज पकड़ाया, लेकिन अभी तक कोई पर्चा नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई बात नहीं, ना अगवा की ना आज के हमले की। ये बच्चे की दादी हैं, इनसे बात करते हैं। माँ जी, बच्चे के साथ जुल्म हुआ है, एक तो बहुत अफसोस की बात है ये, और ये बताएं कि पुलिस क्या कर रही है? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਘਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਇੰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖੋੜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ 2 ਮਰਤਬਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿੱਦਣ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਖੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰੋਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਐਸਾ ਮੁੜੇ, ਧੌਣ ਆਕੜੀ ਆ ਗਰਦਨ ਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸੀ ਗਰਦਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ देवे, तंदुरुस्त कलाम दे सदके बचे, अल्लाह रसूल दी कलाम। बच्चे की दादी की गुफ्तगू आपने सुनी, वालदा की बातें आपने सुनी, खुद असद से बात जो है वो कि इंसाफ कोई नहीं, दुआई खुदा दी इंसाफ कोई नहीं, दुआई खुदा दी कोई इंसाफ नहीं। अज तो किन्ने दिन पहले दा वकूआ वा, अज तक उन्होंने कोई किसी पासे गल नहीं लाई, पैसे हलवा बस, होर किसी ने सुनी नहीं। मेरा तो दिल है कहता कि मैं जिथे हुकूमत शुरू हुई है मैं उत्ते जाके पिट के आवां कि मेरे बच्चे मजदूर होने के बावजूद उन्होंने तो फिर नहीं किसी को आने की चीज़ लेंदे, नहीं अस्तगफिरुल्लाह किसी का बुरा सोचते। अपनियां मजदूरियां ना पा रखिया उन्होंने, मजदूरी करके शाम नूं आटा लिया के फिर उन्होंने रोटी पकाउणी आ किराए ते बैठे आ, ना मालक आ। असी उधर मेरे बच्चे दूसरे रहिंदे आ, सानू भी उधर इन्ना खतरा जिहड़ा अज फड़िया वा, 2 दिन होए सी उधर गलियां च फिरदे नूं ते कलाम पढ़दी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कुरान पाक चों फाल कड्ढी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਆ ਪੜੋ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उदन दा अपना तो उदन दा ही पढ़ना शुरू किया ते कल दा ते मैं चैन नहीं लिया कि या बारी ताला तू करम कर। एडे जुल्म की कितने हद होंदी है, इन्ना जुल्म। ये माएँ हैं, इनको चैन आखिर किस तरह आ सकता है कि इनके बच्चे के साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, और दूसरा गरीब आदमी को हर तरह से हर चीज़ का जो है वो धमकाया जा रहा है। एक तो जान का ख़तरा है, दूसरा ये ख़तरा है कि अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कमाएंगे कैसे, खाएंगे कहाँ से, कितना खाएं, कितने पैसे ये पुलिस थानों कचहरी पे लगाएं, ये सवाल बहरहाल मौजूद है।
पुलिस वालों से, थाना खुरड़ियांवाला से जानते हैं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने अब तक क्या किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं थाना झंग बाज़ार की हदूद में और 377 की ये एफ़आईआर मेरे हाथ में मौजूद है। इस एफ़आईआर के मुद्दई मोहम्मद अज़ीम इस वक्त हमारे साथ हैं। इस एफ़आईआर पे हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले कुछ बातें मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूँ। ये वैसे ही एक बड़ा बद किस्म का फ़ेल है और बड़ा गलत किस्म का काम है जो हरकत इस बच्चे के साथ की गई है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी अहम चीज़ है जो हम इनकी तरफ जाने से पहले बताना चाहें आपको कि बच्चा क़ुव्वत गोयाई और बसारत से महरूम है, गूंगा बहरा है, ना कुछ सुन सकता है ना कुछ बोल सकता है। और उसके साथ इस तरह की ज़्यादती, इस तरह का जुल्म करना, ये शायद कोई दरिंदा भी हो तो वो भी, उसके सामने भी अगर इस तरह की बात की जाए तो वो भी शर्मा जाए। इंसान तो कहना बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो अज़ीम साहब की तरफ हम आते हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनकी हम बात सुनते हैं कि बच्चे के साथ क्या हुआ है, कब से ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, कब से ये यहाँ पे रह रहे हैं, मुलजिम को कब से जानते हैं। अज़ीम साहब बड़ी ज़्यादती हुई तुहाडे बच्चे नाल। ਇਹ ਦੱਸੋ कि किन्ने अरसे तो इत्थे काम कर रहे हो तुसीं? ਅਸੀਂ तो 30 साल तो। अच्छा 30 साल तो इत्थे काम कर रहे हो। मुलजिम भी इत्थे ही रहंदा है? ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। अच्छा ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਕਿਆ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਗੈਲਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਰਸ ਦੇ ਆਈਸ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਫੇਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਦੱਸਿਆ? ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਡਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਸਟਲ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਏ ਗੂੰਗਾ ਬਹਿਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਈ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਬੱਚੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਲੰਘਿਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਬਦਫੇਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਸਟਲ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੀਆਂ 5 ਬੇਟੀਆਂ 2 ਬੇਟੇ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਗੂੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ? ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 8ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 1-2 ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਪ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ। अज़ीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और अज़ीम यकीनन बहुत तकलीफ़ में है, बड़े दुख में है कि इनका क़ुव्वत गोयाई और बसारत से महरूम बेटा जिसके साथ इस तरह का जुल्म हुआ है। मुलज़िम के बारे में ये बता रहे हैं कि जहाँ पे ये काम करते हैं इसी घर के सामने मुलज़िम जो है वो रहता है, मुलज़िम की फ़ैमिली यहीं पे है। और साथ ही साथ इन्होंने ये बताया कि पहले भी वो इस तरह की हरकतें करता रहा है, लेकिन चूँकि ये कारोबार करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं और कुछ खौफ से, कुछ जो सोशल प्रेशर है उसकी वजह से भी बात नहीं की। अभी भी हम जब यहाँ पे मौजूद हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग चह मगोइयाँ कर रहे हैं साथ, और बहुत सारे लोग
कतरा रहे हैं इस वक्त हमसे बात करने से कि मुलजिम उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए या कोई इस तरह की कोई बात ना हो जाए। ये बेसिकली डिगलसपुरा का इलाका है और ये शहर का कारोबारी मरकज़ एक तरह से समझा जाता है और मिडिल क्लास जो लोग हैं वो यहाँ से ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। तो ये तमाम कारोबारी हजरात हैं, छोटे छोटे कारोबार हैं इनके। अज़ीम भी इनमें से एक हैं और अज़ीम ने बताया कि ये गुज़श्ता 30 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। 8 इनके बच्चे हैं और इनके बेटे के साथ ये ज़्यादती और ये जुल्म हुआ। और दूसरे दिन बच्चे ने बताया, चूँकि बच्चा डरा हुआ इतना ज़्यादा था, यकीनन ये कैफ़ियत किस तरह की होती है कि एक ट्रॉमा में चला जाता है जिस बच्चे के साथ होता है ये विक्टिम जो होता है, और वो ना तो किसी को कोई बात बता पाता है और ना ही किसी से कोई बात कर पाता है। तो ये सारी गुफ्तगू अज़ीम ने हमें बताई। इसके बाद पुलिस ने क्या किया है ये भी हम अज़ीम से पूछते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपने FIR फ़ौरन दर्ज करवाई, पुलिस का क्या रवैया था उस पर? कितनी देर बाद FIR दर्ज होगी? हमारी अपना तीसरे दिन हो गए से FIR दर्ज। अच्छा तीजे दिन FIR थोड़ी दर्ज हाँ होगी? जी दर्ज हो गए सी। पुलिस ने रेट भी मारे है, इन्होंने बाला साहब ने पहले फड़िया, इन्होंने चाचे भी फड़े सी, फिर छड़ दिते सी। हुण इन्हों दा भाई फड़िया है परसों का, वो अंदर है। अच्छा CPO साहब ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੋ? CPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਬਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰ। ठीक है। पुलिस काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री कार्रवाई कर रही है और यकीनन बड़े एहसास से ये काम किया जा रहा है कि एक गूंगे बहरे बच्चे के साथ इस तरह का वाक़या हो जाना, वैसे भी किसी के साथ हो जाना बड़ा तकलीफ़ दे होता है, लेकिन एक जो ना किसी को बता सकता है ना किसी से कोई बात कर सकता है, उसके साथ ये होना। और फिर पुलिस ने कुछ गिरफ़्तारियाँ भी की। मुलजिम के वालिद को गिरफ़्तार किया गया, फिर उसके भाई को गिरफ़्तार करके उससे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि मुलजिम कहाँ है। तो पुलिस से भी जानेंगे कि मुलजिम के वो कितना करीब हैं और किन खतूत पर या किन जावियों पे वो काम करें। यहाँ पे ये बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। बात तो ये नहीं कर पाएगा और ना ही हम इससे बात करने की कोशिश भी करेंगे। कुछ यहाँ के और लोग जो यहाँ पे मोहल्लेदार हैं, यहाँ पे काम करते हैं यहाँ पे इनके साथ, और इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मलिक एहसन। अच्छा एहसन साहब ये बताइएगा कि आप यहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हैं? बचपन से इधर अच्छा आपकी रिहाइश यहीं? कोऑर्डिनेटर हूँ PTA की तरफ से इधर से। अच्छा ये बताएं कि ये इनके साथ ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है ये इनके साथ, आप इनके साथ खड़े हुए, मुलजिम को आप जानते हैं? जी मुलजिम को भी जानते हैं, वो भी हमारा महल्लेदार है और ये भी हमारे अजीज़ हैं। ठीक है, हम इनके साथ हम खड़े हैं, हर तरीके के साथ इनके साथ हम तावन कर रहे हैं। जहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ती है हम इनके साथ हम चल रहे हैं। पुलिस के साथ भी, पुलिस भी हमारे साथ बड़ा अच्छा तावन कर रही है कि जिस दिन हम पहले दिन दरख्वास्त देने गए हैं उसी दिन पुलिस ने आकर रेड किया FIR के बगैर। उन्होंने जब दरख्वास्त पढ़ी उन्होंने कहा फ़ौरन रेड करना पड़ता है। ठीक है, वो पुलिस आई है, हम इनके साथ खड़े हैं। महल्लेदार भी, वो जो लड़का है दूसरा, वो भी इनकी शॉप के बिल्कुल सामने रहता है, वो भी बचपन से इधर रहता है वो। अच्छा एहसन ये बताएं कि पुलिस ने तो अपना काम कर दिया, पुलिस ने मुलजिम के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइएगा कि उसका चाल चलन, किरदार उसका कैसा था? यकीनन को बहुत अच्छे किरदार का तो हामिल नहीं होगा जिसने ये हरकत की। जी बिल्कुल, सुनने में यही आ रहा है कि उसने पहले एक बार पहले भी ना यही हरकत की थी। कल भी हमारे इधर मोहल्ले के ना जो बड़े लोग थे वो इकट्ठे हुए थे, उनके वालिद को भी बुलाया था। उन्होंने ना इतवार वाले दिन का टाइम लिया है कि इतवार को हम लड़का पेश हम कर देंगे। अगर इतवार को लड़का ना पेश करें तो ये फिर हमारा छोटा जो लड़का ये अंदर ही रहेगा। ये मोहल्लेदार हैं और ये मुलजिम को भी जानते हैं और इन्होंने उस यकीन दहानी की बात की है जो 2 दिन पहले दी गई और बताया गया कि इतवार के रोज़ मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। और यकीनन ये भी इस हरकत पे बड़े नाला हैं, मोहल्ले के लोग भी को बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। अच्छा एहसन, आप लोगों को ये क्यों नहीं बताते कि आज ये आपके बच्चे के साथ हुआ है, आज ये इनके बच्चे के साथ हुआ है, कल ये आपके साथ भी हो सकता है? जैसा कि पहले मुलजिम ने ये हरकत की और फिर खामोशी हुई। ये अभी जब अज़ीम से हमारी बात हो रही थी तो वो ये बता रहे थे कि हम खामोश सिर्फ इस वजह से रहे कि यहाँ पे चूँकि हमने काम करना है, दुकानदारी है, ये सारी बातें। ये आप एड्रेस क्यों नहीं करते? आप पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। नहीं, अहले सारा मोहल्ला अज़ीम के साथ है। ठीक है, कल भी यही बात हुई है कि अगर अज़ीम ने भी यही बात बोली कि आज मेरे बेटे के साथ ये काम हुआ है, कल अगर आपके बेटे के साथ ये काम हो जाए तो फिर क्या करना है? सारे मोहल्लेदार जितने भी लोग हैं ना अज़ीम के साथ खड़े हैं। ठीक है, उन लोगों के साथ कोई भी नहीं है, उनके साथ हर बंदा सख्ती से पेश आ रहा है, उसको
वार्निंग दी है कि अगर बच्चा पेश कर देंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर आप जाने और अजीम जाने। सारे मोहल्लेदार अजीम का साथ दे रहे हैं इसमें। चलें, ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि एक जिसके साथ जुल्म हुआ है, मज़लूम के साथ माशरे के बाकी लोग खड़े हैं। एक मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है, बहुत छोटी सी दुकान है अजीम की, अंडे बेचता है और एक छोटी सी किराना की दुकान है। कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं है, बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं है इसका कि कोई बहुत असर व रसूख हो या कोई बहुत ज़्यादा पैसा इस्तेमाल कर सके। तो ये इसके बच्चे के साथ ज़्यादती हुई। थाने चलते हैं और जानते हैं वहाँ पे मौजूद जो हुक्काम है उनसे कि इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, गिरफ़्तारियाँ कितनी अब तक की गई हैं। अजीम ने बताया कि वो अकेला ही था, लेकिन अब तक कौन उसकी सहूलतकारी कर रहा है कि वो अभी तक सामने नहीं आया या कानून की गिरफ्त में मुलजिम नहीं आया, ये बात जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये एक और भाई हैं, ये बड़े भाई हैं विक्टिम के, इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं। ये तकरीबन 20-22 दिन पहले का है, मंडे का दिन था। किस दिन का वाक़या है ये? सैटरडे का दिन था, मैंने कहा मंडे को पता लगा था। अच्छा, सैटरडे था। 20-22 दिन इस वाक़े को हो गए। आपको फ़ौरन आके बताया, आप यहाँ पे मौजूद थे, यहाँ दुकान से ही गया बच्चा? बच्चे को डराया हुआ था कि अगर वो बताएगा किसी को तो उसको गोली मार देंगे। आप यहाँ मौजूद थे जिस वक्त गया यहाँ से वो, जिस दिन ये वाक़या हुआ है? जी, शॉप पे था। अच्छा, शॉप पे जब वापस आया आपने कोई उसके रवैये में कोई तब्दीली देखी है, कोई चेंज आती है जब खौफ होता है या कोई इस तरह की? खौफ सा था, चुप था, पर बताया नहीं कुछ उसने, डर की वजह से। डर की वजह से नहीं। अच्छा, मुलजिम धमकियाँ भी दे रहे हैं? जी, वो कहता किसी को बताओगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इसकी बात करते हैं कि गोली मार देगा? हाँ जी, या आपको नुकसान पहुँचा? नहीं, इसको अगर ये किसी को बताएगा ना तो हाँ, तो इसको गोली मार देगा। फिर उसने इसी वजह से हमें बताया ही नहीं। ठीक है। ये भाई हैं जो विक्टिम है उनके, और इन्होंने बताया है कि मुलजिम धमकियां भी दे रहा है साथ साथ कि अगर किसी को बताया, किसी से बात की तो फिर अपने नुकसान की ज़िम्मेदार ये लोग खुद होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, पुलिस से हम जानते हैं कि इस केस में अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है, कितनी गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गई हैं और मुलजिम के कितना करीब पुलिस पहुंची है। मोहल्ले के लोगों से हम बात कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात यह है कि ये इस वक्त मज़लूम के साथ खड़े हैं मोहल्ले के लोग। ये किसी भी इलाके का या किसी भी जगह का अखलाकी तौर पर मजबूत होने का एक मज़हर है कि लोग इनके साथ इस वक्त खड़े हैं और मुलजिम को जितना हो सकता है उसकी सरकोबी कर रहे हैं। तो एक और महल्लेदार हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ये बताएं कि ये वाक़या पेश आया तकरीबन 22 से 25 दिन जो है वो गुज़र चुके हैं, तो अब तक आपने इनका साथ दिया? ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात हो रही थी। बिल्कुल दिया जी। मुलजिम बासर है इतना कि उस तक पहुंचा नहीं जा रहा, क्या वजह? देखें, पहुंचा तो जा नहीं रहा, थाने में FIR भी हुई है, तो अगर को पकड़ के ले जाते हैं फिर छोड़ देते हैं। मुलजिम के वालिद को पकड़ा था? वालिद को पकड़ा था, उसका भाई साथ नामजद है, उसको पकड़ा था, उसको भी छोड़ देते हैं। वो अभी जो दोबारा असल मुलजिम है वो पेश ही नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है। अभी दोबारा भाई को पकड़ा हुआ है? हाँ जी, कल रात को उसको पकड़ा हुआ है। अच्छा, इन लोगों को धमकियाँ भी दे रहे हैं वो बिल्कुल दे रहे हैं जी, बिल्कुल दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। हम इनके साथ इसलिए, ये छोटे छोटे बच्चे हमारे मोहल्ले में रहते हैं, ये उस बुरी आदत से बचे रहें, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये बुज़ुर्ग हैं और बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि हम इनका साथ इसलिए दे रहे हैं कि कल को हमारे बच्चों के साथ कोई इस तरह की हरकत ना करे। यही मेरा घर है। कल को इनके बच्चे के साथ अगर ये ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, जैसा कि अजीम ने कहा कि वो पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका है, इस दफ़ा अगर उसकी बाज़पुरस ना हुई या उसे सज़ा ना हुई
तो वो फिर बाज नहीं आएगा ऐसी हरकतों से। तो आज अजीम का बेटा है तो कल किसी और का बेटा भी हो सकता है। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, चाहे जालिम कितना ही मज़बूत और ताकतवर क्यों नहीं है। थाना जंग बाज़ार में हम लोग मौजूद हैं और इस केस के जो तफ्तीशी अफसर हैं उनसे हमने ऑफ द रिकॉर्ड बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है इस केस के हवाले से, और उन्होंने गिरफ़्तारियों से मुताल्लिक भी हमें बताया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से वो मुलज़िमान को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक उन्होंने थोड़ा सा शिकवा किया कि जो मुदई पार्टी है वो कभी कभार ताउन नहीं करती। ताउन किस तरह का होना चाहिए होता है कि रेड के लिए जब साथ जा रहे होते हैं तो मुलजिम की निशानदेही के लिए मुदई का साथ होना अक्सर ज़रूरी होता है। तो उस दौरान 1 से 2 दफ़ा बुलाया गया अजीम को और अजीम नहीं पहुँचे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि बहुत करीब हैं वो मुलजिमान को पकड़ने के और जल्द इस स्टोरी को रिज़ॉल्व कर लेंगे। एक मुलजिम को पकड़ा जा चुका है, नामज़द मुलजिम है जिसकी जो गिरफ़्तार हो चुका है, लेकिन अभी चूँकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, दूसरे मुलजिमान तक पहुंचने में उस मुलजिम से काफ़ी कुछ इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अगर हम उसका इंटरव्यू करते हैं या उसकी बात आप तक पहुंचाते हैं तो उसका असर केस पे पड़ सकता है। तो इस वजह से हमने भी कुछ ज़िम्मेदारी का हमें भी एहसास हुआ और हमने भी इस बात को महसूस किया कि हमें उस मुलजिम का इंटरव्यू अभी फ़िलहाल होल्ड करना चाहिए। तो हम कुछ दिन बाद जब ये स्टोरी रिज़ॉल्व हो जाएगी दोबारा इस केस को रिज़ॉल्व करके हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।